नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ नक्षत्र यानी कि रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र। इसके स्वामी हैं चंद्रदेव और इसके डीटी होते हैं ब्रह्मा। इन लोगों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। ये लोग फिट पर्सनैलिटी के होते हैं और जो महिलाएं होती हैं इस नक्षत्र की, उनकी हाइट मीडियम होती है। लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ये, चाहे लुक से, चाहे अपनी बातों से या अपनी स्टाइल से, अपनी ड्रेसिंग सेंस से। बस लोगों को अट्रैक्ट करना इन्हें बहुत इजीली आता है। नेचर आप फ्लर्टी देख सकते हैं कि इनका नेचर थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं, पर फ्लर्ट भी बातें इनकी थोड़ी सी ऐसी ही होती हैं कि आप उसको बहुत गलत वे में नहीं ले जाओगे, पर हाँ, आप इनके साथ जब 5 मिनट भी बिताओगे तो आप फिर लगेगा कि यार कितना सही इंसान था, ऐसा आपके मन में फीलिंग आएगी। तो भाषा इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, नेचर से प्यार होता है, संगीत प्रेमी होते हैं, अपनी माता से बहुत लगाव होता है इनको और परोपकारी होते हैं। और कभी कभी देखा गया है कि दूसरी महिलाओं के प्रति इनके मन में आकर्षण जगता रहता है। इस नक्षत्र का जो सिंबल देखा गया है वो रथ है, चैरियट है। तो इससे ये समझ में आता है कि रोहिणी नक्षत्र का जो व्यक्ति है वो लाइफ में रुकना नहीं पसंद करता है। अगर आपने उसे बता दिया कि भाई 9 to 5 की जॉब है आपकी, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, देन आफ्टर 5 वो पर्सन एकदम परेशान हो जाएगा। उसके अंदर एक तिलमिलाहट आ जाएगी कि अब क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा, कैसे बैठा ही रहूं। मतलब उनसे नहीं होता कि वो एक जगह शांत बैठे रहें। उनके मन में, उनके दिमाग में उनको कुछ काम दीजिए, वो चलते रहना चाहते हैं। अगर रोहिणी नक्षत्र का व्यक्ति कभी लाइफ में स्टक हो जाए कि कुछ नहीं हो रहा, बस बैठे रहना है, ना जॉब हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड देखे गए हैं रोहिणी नक्षत्र के लोग ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि वो एक रथ है, वो रुकना नहीं जानता है। और इनको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। जिस चीज़ में इन्होंने पढ़ाई कर ली है उस चीज़ में बहुत एक्सट्रीम नॉलेज और कहिए तो रिसर्च करते रहते हैं, तो इनको किसी से एडवाइस लेने की उस चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा लॉर्ड कृष्णा, उनका भी नक्षत्र रोहिणी था, तो वो जिसका सपोर्ट कर दें और जिसका रथ थाम लेते थे, फिर वो व्यक्ति सीधे विजय की तरफ ही पहुंचता था। उसका कोई और लक्ष्य हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से ये लोग भी कहिए तो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। सफ़ेद रंग इनके लिए बहुत शुभ कहा गया है। मास्टर माइंड होते हैं, जैसे कृष्णा जी थे ना, स्ट्रेटजीज बनाते थे, कहते थे कि कुछ मत करो तुम लोग, मैं सब संभाल लूँगा। एक प्लानिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करते हैं, अच्छे प्लानर होते हैं ये लोग, स्टबर्न होते हैं, जो करना है सो करना है। और इनको ये भी बोला जाता है कि जैसी परिस्थिति पड़ी, रोहिणी नक्षत्र का व्यक्ति उसी तरीके से बदल गया। कभी अगर झुक के काम हो रहा है तो झुक जाएगा आपके सामने, और अगर अकड़ के काम करवाना है तो वो वैसे कर लेगा। ये हर तरीके से ढल जाने वाले लोग होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है। जो भी नक्षत्र चंद्रमा का होगा उनके अंदर क्रिएटिविटी और इमोशंस भर भर के आएंगे। इनको अगर आप चीट कर गए कभी, ये दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हैं कि अपना सब कुछ आपको दे देंगे, क्योंकि ये इमोशनल हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि इनको चीट करके और आप इनसे काम निकाल लोगे और इनसे पैसे ले लोगे या इनका फ़ायदा उठा लोगे, तो फिर आप बहुत नुकसान में जाओगे। क्योंकि ये जब रिवेंज लेने पर आते हैं तो ये अपना इमोशन कहीं दबा देते हैं एकदम, फिर इनके अंदर आप इनको पाओगे कि ये इमोशन लेस हो गया है एकदम, क्योंकि अब ये रिवेंज लेने आए हैं, अब ये बैटल फील्ड में उतर चुके हैं। उसमें फिर ये रिश्ते नाते नहीं देखते हैं। फैमिली लविंग होते हैं, काम को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली को बाद में। लीडरशिप क्वालिटी होती है। और ये चीज़ देखा गया है कि दूसरों में कमियां निकालना रोहिणी नक्षत्र के लोगों को बहुत आता है। अपनी चीज़ों को इग्नोर करते हैं लेकिन दूसरों की कमियों को बहुत हाईलाइट करते हैं। इन्हें परफ्यूम का शौक होता है। और कभी भी आप देखेंगे कि रोहिणी नक्षत्र का जो व्यक्ति है वो टाइट कपड़े पसंद नहीं करता है।
बिकॉज ही इज़ वॉरियर। वो बैटल फील्ड में है और उसे आगे बढ़ते रहना है, तो टाइट कपड़े हैं ना, उसे लगता है कि कुछ है जो उसे रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो वो नहीं पसंद करते हैं, ऐसा देखा गया है। रोहिणी नक्षत्र का व्यक्ति फूडी होता है, उसे तरह तरह के अच्छे भोजन बनाना और खाना खिलाना भी बहुत पसंद होता है। अगर आप उनके खाने पे कभी कोई कमेंट करेंगे ना, कितना खा रहा है, क्यों खा रहा है, ये क्यों खा रहे हो, वो क्यों खा रहे हो, तो देखेंगे कि आपसे फिर उनका वो बॉन्डिंग नहीं रह जाएगा। ये इनके लिए बहुत ख़ास चीज़ है, उनका फूड। उस पे कमेंट या उसमें टोका टाकी रोहिणी नक्षत्र को नहीं पसंद आती। और टाइम टेबल कहिए तो टाइम टेबल फॉलो करने में रोहिणी नक्षत्र सबसे पीछे है। उसे नहीं पसंद कि आपने मुझे एक टाइम दे दिया, उतने देर में मुझे करके रखना है, अब उसके बाद कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं। उन्हें टाइम से नहीं करना, वो मूड के हिसाब से। मून है तो वो मन है, मन जब है तभी करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे। लेकिन मन नहीं है तो 1 मिनट भी काम नहीं कर पाएंगे, इस तरीके का नेचर होता है। अब बात करते हैं पुरुष के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो विषय वासना में लिप्त रहना चाहते हैं, भौतिक चीज़ों में इनका आकर्षण ज़्यादा होता है, सुख की कामना होती है, मधुर भाषी होते हैं, सामाजिक कार्यों में भी अच्छी रुचि होती है, संगीत प्रेमी हैं, परोपकारी हैं, रूपवान होते हैं। स्त्रियों की बात की जाए तो सुंदर हैं, सुशील हैं, समझदार हैं, सच बोलने वाली हैं, पति प्रिया होती हैं और अपने ऊपर अच्छा विश्वास रखती हैं, कोई भी काम करने से पहले कॉन्फिडेंट होती हैं। रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं वेल मैनर्ड होती हैं, वेल कल्चर्ड होती हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है और फैमिली को बहुत प्यार करती हैं। इनके अंदर देखा गया है थोड़ा ईगोइस्टिक होती हैं ये लोग। 18 से 36 की उम्र जो होती है रोहिणी के लिए, वो बहुत संघर्ष वाली होती है। और 38 से 50 और फिर 57 टू 65 बहुत प्रोग्रेस करते हैं ये। फिर इनका जो रथ है उसकी स्पीड कोई माप नहीं सकता कि कितनी तेज़ भाग रहा है, कितना आगे ये लोग बढ़ जाएंगे, उसका कोई लिमिट नहीं है। इनके प्रोफेशन की बात की जाए तो सीईओ, क्रिएटिव फील्ड में, कम्युनिकेशन फील्ड में, एचआर्स, आर्ट फील्ड में, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवल, और जिस चीज़ में भी हार्ड वर्क करना है ना और क्रिएटिविटी, ये दो चीज़ें जहाँ भी हैं रोहिणी नक्षत्र उसमें सबसे बेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे इनके इश्यूज़ के बारे में, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, चेस्ट इश्यूज़ और हार्मोनल बैलेंस, जो इम्बैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स, तो वो तरीके का प्रॉब्लम इनके साथ हो सकता है। बीपी, थायराइड, ऐसे प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। अब इस नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, उन चारों चरणों की बात करें तो पहला चरण जो होता है, उस चरण में व्यक्ति उदार होगा, दानशील होगा और फिज़िकल प्लेज़र की तरफ बहुत इंक्लाइंड होगा। उसे कहिए तो विषय, वस्तु, भोग, इन सब में बहुत लगाव या खिंचाव महसूस करता है वो व्यक्ति। दूसरा चरण है जिसमें व्यक्ति को सांसारिक चीज़ों से लगाव है, पैसे की लालच है और कठिन समय में ये अलग ही तरीके की चट्टान जैसे हो जाते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, सामने वाला इनके ऊपर प्रहार पे प्रहार करे जा रहा है। लेकिन रोहिणी का दूसरा नक्षत्र विशाल पत्थर जैसा हो जाता है उस समय, कि वो इतनी मजबूती से टिक कर खड़ा रहता है। तीसरे चरण की बात करें तो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, मटेरियल गेन्स मिलते हैं, आर्ट्स और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र के आखिरी चरण की बात की जाए तो मटेरियल चाहिए इनको, सांसारिक चीज़ों का लालच तो है और साथ में इन्हें पारिवारिक सुख भी बहुत मिलता है। इस चरण में, आखिरी चरण में, दोनों चीज़ों का लाभ इन्हें भरपूर मिलता है। ट्रैवल करके बहुत पैसे कमा सकते हैं। ट्रैवल वाली जो कोई जॉब होगी उसमें चौथे चरण रोहिणी वाला व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। विदेश रिलेटेड जॉब, फॉरेन रिलेटेड जॉब अगर इनके पास है, इनको मिल जाती है, आप विदेश ही चले जाते हैं, वहाँ से नौकरी करते हैं, तो इसमें भी देखा गया है कि आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप एक अच्छा इनपुट दे पाते हैं और आपकी स्किल्स वहाँ पर बहुत अच्छी वर्क भी करती हैं।
तो इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, रोहिणी नक्षत्र के बारे में आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद।